ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए मास शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जातक की जिंदगी में सुख सौभाग्य का वास होता है और सारी मुसीबतें टल जाती हैं। तो आइए भक्तों, अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं माँ शिवरात्रि व्रत कथा। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सुस्वरूप नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण उसके ऊपर एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था। शिकारी वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। वह सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मग्न होकर सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। इस तरह उसने चतुर्दशी को माँ शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहाँ पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज छोड़ दो। मैं आपको यह वचन देता हूँ, मैं कल आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। शिकारी के ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहाँ से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह शिकार खोजता रहा। खोजता खोजता वह बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह पूरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। भूखा प्यासा सुस्वरूप निराश होकर जंगल के एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पास एक विशाल बेल वृक्ष था। वह वृक्ष भगवान शिव के एक प्राचीन शिवलिंग के समीप था। शिकारी ने सोचा कि रात इसी वृक्ष पर बिताई जाए और सुबह वह शिकार की खोज करेगा। शिकारी बेल वृक्ष की एक शाखा पर चढ़कर बैठ गया। रात्रि का पहला प्रहर बीत रहा था कि एक प्यासी हिरणी तालाब में पानी पीने के लिए वहां आई। शिकारी ने हिरणी को देखा और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने बाण चलाने का प्रयास किया, हिरणी ने उसे रोकते हुए प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और मेरे बच्चे जल्द ही जन्म लेंगे। मुझे अपने बच्चों को अंतिम बार देखने की अनुमति दे। मैं वचन देती हूँ कि वापस लौटकर स्वयं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। हिरणी की यह प्रार्थना सुनकर शिकारी का हृदय थोड़ा पिघल गया। उसने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान जब उसने धनुष को नीचे किया तो बेल वृक्ष के पत्ते और कुछ पानी अनजाने में शिवलिंग पर गिर गए। यह भगवान शिव की अनजानी पूजा का प्रथम चरण था। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में एक दूसरी मादा हिरण वहां आई। शिकारी ने उसके शिकार के लिए भी धनुष उठाया।
लेकिन उसने भी विनती की, हे शिकारी, मुझे अपने बच्चों से मिलने दीजिए, मैं भी शीघ्र ही लौट आऊंगी और आपको मेरा शिकार करने का अवसर दूंगी। शिकारी ने उसे भी दया दिखाकर जाने दिया। इस दौरान भी बेल के पत्ते और कुछ ओस की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। रात्रि के तीसरे प्रहर में एक नर हिरण वहां आया। शिकारी ने उसे मारने के लिए बाण चलाना चाहा। हिरण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं अपने परिवार का पालन करने वाला हूँ, मुझे अपने बच्चों और पत्नी से मिलने की अनुमति दे। मैं वचन देता हूँ कि अपने परिवार को विदा करके मैं आपके पास लौट आऊंगा। हिरण की इन मार्मिक बातों ने शिकारी के मन को विचलित कर दिया। उसने उसे भी जाने दिया। इस दौरान फिर से बेल वृक्ष के पत्ते शिवलिंग पर गिरे और भगवान शिव की पूजा हो गई। रात्रि के चौथे प्रहर में वही तीनों हिरण, 2 मादाएं और एक नर हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के पास लौट आए। उन्हें देखकर शिकारी चकित रह गया। उन्होंने शिकारी से कहा, हम वचन के पक्के हैं और आपकी आज्ञा से लौट आए हैं, अब आप हमें मार सकते हैं। यह देखकर शिकारी के हृदय में परिवर्तन आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने पाप का बोझ और नहीं बढ़ाना चाहता। तुम्हारी सत्य निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। शिकारी ने उस दिन शिकार न करने का निश्चय किया। रात्रि समाप्त होते होते भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी से कहा, हे सुस्वरूप, अनजाने में ही सही तुमने पूरी रात उपवास किया और मेरे शिवलिंग की पूजा की। तुम्हारे द्वारा बेलपत्र और जल चढ़ाने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम मोक्ष के पात्र हो। भगवान शिव के दर्शन पाकर शिकारी अभिभूत हो गया। उसने उसी समय शिकार करना छोड़ दिया और अपना जीवन शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। भक्तों, मार्गशीर्ष मास की मास शिवरात्रि व्रत कथा यह सिखाती है कि भगवान शिव केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा के भूखे हैं। अनजाने में किए गए पुण्य कर्म भी फलदायक हो सकते हैं। इस दिन उपवास करके रात्रि के चारों प्रहर भगवान शिव का पूजन करना और बेलपत्र, गंगा जल, धतूरा, दूध आदि अर्पित करना शिव जी को प्रसन्न करता है। यह व्रत मोक्ष, पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्तों, एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं और साथ में हर हर बोल रहे हैं, परंतु सारे ही दुखी और पाप परायण हैं। तो पार्वती जी ने बड़ी ही हैरानी से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इतनी ताकत नहीं है कि इनके पाप धो सके? तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही ताकत है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया है, तो इन्हें लाभ कैसे होगा? तो पार्वती जी हैरान होते हुए बोले कि स्नान कैसे नहीं किया? मेरे सामने सारे स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। वह अभी तक पानी से भीगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह गंगा में स्नान करके नहीं आ रहे हैं? तो शिव जी बोले कि यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। पार्वती जी तो जानने के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हुई तो बड़े जोरों की बरसात हो रही थी। गलियां सारी कीचड़ से भरी हुई थी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जो चारों ओर से लपटीले कीचड़ से भर रहा था। शिव जी ने अपनी ही लीला से वृद्ध रूप धारण किया और बेचारे मनुष्य की तरह
उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और वह निकलने की कोशिश कर रहा है और निकल नहीं पा रहा है। और उससे पहले पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर उस गड्ढे के पास बैठा दिया था कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह भी समझाया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तो इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वह गड्ढे के किनारे बैठ गई और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को शिव जी के कहे अनुसार सुना सुनाकर कहने लगी कि कोई मेरी सहायता करो, मेरे वृद्ध पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मुझे असहाय की सहायता करो। तब वहाँ पर गंगा जी में स्नान करके लोगों की टोलियां आ रही थी। यूं सुंदर युवती को बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, तो कई लोग लज्जा से डरे, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ और कई लोग पार्वती जी को कहने लगे कि मरने दो बुढ़े को, उसके लिए क्यों रोती हो, तुम हमारे साथ चलो। थोड़ी देर बाद कुछ दयालु से चरित्रवान पुरुष आए और उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा। तो पार्वती जी कहने लगी कि अगर आप निष्पाप हैं तो ही मेरे पति को हाथ लगाइए, क्योंकि मेरे पति तो निष्पाप हैं, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। अगर कोई पापी मनुष्य इन्हें छुएगा तो वह इसी समय भस्म हो जाएगा। तब पार्वती जी के वचन सुनकर वह रुक गए और सोचने लगे कि हम गंगा में स्नान करके तो आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। यह सोचते हुए वह आगे चले गए। किसी का साहस नहीं हुआ कि वह उस बुढ़े को उस गड्ढे से बाहर निकाल दे। सुबह से शाम हो गई, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। तब शिव जी कहने लगे कि देखो पार्वती, आया कोई गंगा में स्नान करने वाला। थोड़ी देर बाद एक युवक हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। तब पार्वती जी ने उससे वही बात कही तो युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की तो पार्वती जी ने उसे रोककर कहा कि अगर तुम निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। तब उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं तुम्हारे पति को अभी निकालता हूँ। यह कहकर उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न हुए और अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के केवल दंभ के लिए स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।